दोस्तों, अब तक तो सवाल उठ रहे थे कि क्या मोदी जी सत्ता छोड़ना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से वो चरण दर चरण अंटशंट बयान दे रहे हैं। माँ से मछली, माँ से मटन, माँ से मुसलमान, माँ से मंगलसूत्र, माँ से मुजरा, माँ से तमाम। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने एक और बयान दे दिया गांधी जी को लेकर, जिसको मेरे सहयोगी ने आपको पहले ही दिखा दिया है। शाकिर ने आपको दिखाया है किस तरीके से वो गांधी जी के लिए टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं कि मतलब इस दुनिया में गांधी जी को कोई जानता ही नहीं। ये बकौल प्रधानमंत्री के मुताबिक, मतलब हमारे लिए नहीं। मोदी जी कहते हैं कि इस दुनिया में गांधी जी को कोई जानता नहीं था जब तक गांधी जी के ऊपर कोई फिल्म नहीं है। लेकिन आज मोदी जी की बात नहीं कर, जो अंधभक्तों की तथाकथित चाणक्य है ना, जिनकी वजह से एक राज्य से दूसरे राज्य और दूसरे राज्य से तीसरे राज्य में सरकार बनती रही है, उन्होंने भी एक बयान दिया, यानी अब वो भी मुसलमानों पर उतर आए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। आज अमित शाह बाबू का, क्योंकि अब तक लग रहा था कि मोदी जी शायद सत्ता से बाहर जाने वाले हैं इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन नहीं, अकेले वो नहीं है। अमित शाह भी इसी चीज पर उतर आए। जो काम पहले चरण के फौरन बाद मोदी जी ने किया था, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला, घुसपैठिया, मुसलमानों को संपत्ति दे दी जाएगी, कांग्रेस मंगलसूत्र छीन लेगी, और तो और हिंदू भाई बहनों की जमीन जायदाद, सोना चांदी सब हिंदू भाई बहनों के छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। ये बात का जिक्र मोदी जी कर रहे थे। अब इसी बात पर उतर आए हैं अमित शाह बाबू। यानी एक तरफ मोदी हैं जो कहते हैं गजा में युद्ध रुकवाते हैं, रमजान के मौके में या फिर यूं कहा जाए ईद के मौके पर उनके घर में खाना नहीं बनता था, वो एक तरफ कह रहे हैं। दूसरी तरफ अमित शाह, इस देश के गृह मंत्री, हिंदू मुसलमान पर उतर आए। पहले बयान उनका मैं दिखाने जा रहा हूं, क्या कहते हैं वो। तो देखिए, न्यूज 24 ने खबर छापी, लिखा लोगों के पास दो विकल्प हैं, एक जिसने राम मंदिर बनवाया और दूसरा जिसने राम भक्तों पर गोली चलवाई। उत्तर प्रदेश की एक रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। अब आप इसको पहले समझिए, हमारे देश के गृह मंत्री झूठ कितना बोलते हैं। मैं झूठ शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर कर रहा हूं कि हाँ, गृह मंत्री अमित शाह झूठ बोल रहे हैं। अब आप कहेंगे झूठ कैसे बोला, उसको साबित करिए। दरअसल नृपेंद्र मिश्रा है, नृपेंद्र मिश्रा वही हैं जो मोदी जी के खासम खास माने जाते हैं। लेकिन जिस वक्त ये गोली कांड हुआ था, जी हाँ, बार बार जिसे भुनाने की कोशिश बीजेपी करती रही है, उस गोली कांड का जवाब अभी हाल ही में उन्हीं नृपेंद्र मिश्रा ने दिया था। उन्होंने कहा था कि मुलायम सिंह यादव ने, जी हां, सुनिएगा, कोड अनकोड अपना गूगल करके देख लीजिएगा, उन्होंने साफ साफ अपने बयान में कहा कि मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर या फिर जो वहां पर पहुंच रहे थे लोग, उन पर गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था। ये मुलायम सिंह यादव के लिए किसी और ने नहीं, नृपेंद्र मिश्रा ने कहा। उन्होंने कहा कि हाँ, ये जिम्मेदारी मेरी है, प्रशासन ने ये जिम्मेदारी ली थी क्योंकि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे और जो लोगों का उत्साह था, नाराजगी थी और बहुत तमाम चीजें थी, वो लगातार हावी हो रही थी। इसलिए प्रशासन ने सोच समझकर वो फैसला लिया था, क्योंकि कोर्ट का आदेश था कि यथास्थिति बनी रहे और माहौल अयोध्या के अंदर, फैजाबाद के अंदर खराब ना हो। इसलिए वहां के स्थानीय प्रशासन ने आगे आकर यह फैसला लिया था। बल्कि कहा क्या जाता है बीजेपी की तरफ से कि मुलायम सिंह यादव के आदेश पर गोलियां चलवाई गई। अब इन दोनों चीजों के फर्क को समझ लीजिए, इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा फर्क है। और सोचिए, मोदी जी का खासम खास अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा अगर ये बयान देते हैं मुलायम सिंह यादव को लेकर, तो कम से कम अमित शाह को झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अमित शाह हो, मोदी जी हो, राजनाथ सिंह हो, विदेश मंत्री एस जयशंकर हो, राजनाथ सिंह हो, जब ये मिलकर ही झूठ बोलते रहे कि इन्होंने यूक्रेन और रूस के बीच का युद्ध रुकवा दिया, उसका विज्ञापन भी चला दिया, ये तमाम चीजें की गई हों, तो इनसे क्या उम्मीद की जाएगी। तो हिंदू मुसलमान पर उतरे, यानी कि जिस बात के लिए आचार संहिता के उल्लंघन है, एक तरीके से गाइडलाइन है चुनाव आचार संहिता, चुनाव आयोग की आचार संहिता को लेकर कि कोई भी धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान करके, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट कास्ट नहीं करेगा, वोट नहीं मांगेगा किसी से। लेकिन मोदी जी वोट मांगते हैं। अब अमित शाह भी उतर आए, वो समझ गए कि 7वें चरण में खेल खराब और हो सकता है, तो बची कुछ इस साख है, कहीं ऐसा ना हो 10 सीटों पर सिमट कर रह जाए बीजेपी। ऐसे हालात बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे में क्या है, क्या कहा न्यूज 24 ने, फिर पढ़िए। लोकसभा चुनाव में लोगों के पास दो विकल्प है, एक जिसने राम मंदिर बनवाया, यानी अपने आप को दे रहे हैं और आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहा है इस देश के गृह मंत्री, और दूसरा जिसने राम भक्तों पर गोली चलवाई, ये भी आचार संहिता का उल्लंघन है क्योंकि झूठ परोसा गया। खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, आगे की एक और दिखाता हूं इनका बयान। इन्होंने एक और बयान दिया, न्यूज 24 नहीं इस खबर को छापा, क्या लिखा। उत्तर प्रदेश की एक रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब सपा सत्ता में थी तो रमजान में लगातार बिजली रहती थी, बहुत अच्छी बात, लेकिन जन्माष्टमी पर नहीं रहती थी। अब सवाल ये होता है इस देश के गृह मंत्री से, पूछे, छोड़ दीजिए उत्तर प्रदेश, छोड़ दीजिए सपा की सरकार, छोड़ दीजिए, आप तो मुस्लिम तुष्टीकरण का उन पर आरोप लगाते हैं। अब जरा ये बताइए, इस देश के अंदर कोने कोने से खबरें मिल रही हैं, गृह मंत्री को नहीं मिल रही हैं कि बिजली कटौती हो रही है। अब तो ना रमजान का मौका है और ना कोई
दिवाली है, जन्माष्टमी है, नवरात्रे हैं, कुछ तो चल नहीं रहा। जहां जहां चुनाव हो गया है दोस्तों, वहां लगातार बिजली कट रही है, घंटों घंटों कट रही है। मैं दिल्ली और नोएडा जैसे शहरों की नहीं, जो नॉन मेट्रोपॉलिटन शहर है, चाहे आप अलीगढ़ चले जाइए, आगरा चले जाइए, वहां जाकर देखिए हालत खराब है। लखनऊ में तो बवाल हो गया है, विवाद हो रहा है, लोग सड़कों पर उतरे हैं, और उतर रहे हैं तो उनको रोकने के लिए लगातार पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि वो बिजली मांग रहे हैं। क्योंकि लखनऊ में वोटिंग हो चुकी है, जहां जहां अभी तक वोटिंग नहीं हुई है वहां बिजली भरपूर मिल रही है, जिससे सरकार को फायदा पहुंच सके। अब आप अंदाजा लगाइए, इस देश के गृह मंत्री कहते हैं कि रमजान पर पूरी बिजली मिलती थी। ये आरोप वैसे भी कई बार लग चुके हैं समाजवादी पार्टी पर भी, कांग्रेस पर भी, कि मुस्लिम तुष्टीकरण। सोचिए, इस देश के प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि इस देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है, जबकि उसको जब पूरा सुना गया बयान तो पता लगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने डंके की चोट पर झूठ बोला सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस वक्त ये नहीं कहा था, उन्होंने कहा था अल्पसंख्यकों का, महिलाओं का, बच्चों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, इनका हक है देश के संसाधनों पर। लेकिन इन्होंने सिर्फ अल्पसंख्यकों को चुना, मुसलमान शब्द निकाला और उसको परोस दिया, और इस देश के प्रधानमंत्री ने उसे ही लेकर सबसे बड़ा झूठ बोला। तो जब देश के प्रधानमंत्री ये कर सकते हैं तो ये तो गृह मंत्री हैं, ये तो इसके लिए जाने जाते भी हैं। इस देश के गृह मंत्री ने सबके सामने खड़े होकर ये झूठ बोल दिया कि रमजान के मौके पर बिजली मिलती थी और जन्माष्टमी के मौके पर काट दी जाती थी। मैंने तो एक ही सीधा सवाल पूछा है, वैसे तो आप हिंदू मुसलमान पर उतर आए हैं, ठीक बात है। अब ये हिंदू मुसलमान सबका साथ सबका विकास की आप बात करते हैं, बिल्कुल सही कर ही रहे हैं। मुसलमान छोड़ दीजिए, हिंदुओं को कितनी बिजली मिल रही है, जरा इस बात का जवाब दे दीजिए। रात रात भर बिजली कटी रहती है। इस तपती हुई गर्मी में आप और आपका लाडला तो आराम से मखमली बिस्तर पर एसी चलाकर सोते होंगे, लेकिन क्या गरीब आदमी सो पा रहा है? मध्यम वर्गीय परिवार का सो पा रहा है व्यक्ति? नहीं, इस पर विचार नहीं किया जाएगा, इस पर नहीं। तो सोचिए, छटपटाहट देखिए, इनकी छटपटाहट यह है कि 6 चरणों में पता लग गया बीजेपी की हालत बहुत खस्ता है, बेड़ा गर्क हो चुका है, बहुत बुरी हालत में है इस समय। बिल्कुल यकीन लिख कर ले लीजिए, बीजेपी इस समय सबसे बुरी हालत में है। अब इन 57 सीटों में से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीत लिया जाए, इसलिए पूरा जोर लगा दिया। हर तरह के हथकंडे आजमाए जा रहे हैं, जिस हथकंडे का इस्तेमाल गुजरात से लेकर पिछले 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और अलग अलग विधानसभा चुनावों में बीजेपी करती रही है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और पक्ष कोई नहीं रहा। मैं विधायक सांसद की बात नहीं कर रहा, मंत्रियों की बात नहीं कर रहा। इस देश के गृह मंत्री और इस देश के प्रधानमंत्री मुसलमानों को कोस रहे हैं। ये इनका सबका साथ सबका विकास है। नमस्कार।